नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखते हैं इस क्लास में सीटेट जुलाई 2023 में पेपर होने वाला है। हिंदी अपठित अनुच्छेद इस तरह के हम लेकर चलेंगे। जो अपठित हैं इन्हीं से पढ़ना है और इसी अनुच्छेद से जो गद्यांश है इन्हीं से आंसर देने हैं। इसी प्रकार से इसी से लगभग में आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कम से कम 10-12 क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। जो अपठित हिंदी आती है इसे पढ़ कर के ही उसी से आंसर छाँटने होते हैं। अगर हिसाब से आपने पढ़ लिया, इसको समझ लिया और तो आप उन नंबरों को अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं, इनको देखते हैं। पहले इनको पढ़ते हैं अच्छी तरीके से और पढ़ने के बाद ही उनके उत्तर देंगे। तो देखिए, इसमें दिया है, निर्देश है कि नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों से 1 से लेकर के और 9 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। इसकी में जो विकल्प दिए होंगे नीचे, तो इसी प्रकार से आपको पहले पद्यांश मिलेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर, उसको पढ़ना होगा। उसके पढ़ने के बाद इसके नीचे जो विकल्प दिए होंगे उन विकल्पों को अच्छी तरीके से चुन करके और आपको उनमें आंसर देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पद्यांश पढ़ने के लिए। शुरू करिए, मेरे साथ में ही पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझते चलेंगे। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। कहने का मतलब है, अगर मानव के जो मर्म स्थल हैं अपने हृदय में दूसरों के परोपकार और त्याग जैसे सद्गुण जागृत तभी होंगे जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य करे। अगर बहुत ही छोटा समझे, नगण्य का मतलब होता है कि बहुत ही ऐसा कुछ है ही नहीं संसार में। भौतिक चीजें क्या हैं? कुछ नहीं। इनको ना समझे, इनको नकार दे। पर लोग ज़्यादातर भौतिक वस्तुओं को ही अपनाते हैं कि हमारे घर में एसी लगी है, हम गाड़ी से चलने लगे, हम हवाई जहाज से चलने लगे, तो वो दूसरे का परोपकार नहीं कर सकता है। ठीक है, इन सबको नगण्य समझकर बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करें। सीमित अवधि तक ही रहेंगे। ये समझ लेना चाहिए लोगों को कि संसार में हम सीमित समय के लिए आए हैं। हर कोई आया है, ऐसा संसार में कोई नहीं है जो अमर हो। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्मल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवा प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सतगति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। देखिए विशेषकर छात्रों कि जहाँ पर ये मोटी हेडिंग लाइन आएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये जहाँ से अंडरलाइन करते हैं, रेखांकित करते हैं, इसको इसको विशेषकर ध्यान से पढ़ना है और अपने मन में डाल लेना है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्गत अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। ठीक है, ऐसे विचार जो हम आपने पढ़े अभी सुने, तो ऐसे विचार हर किसी व्यक्ति के उठते रहते हैं कि हम ज़्यादा समय के लिए नहीं आए हैं संसार में, तो हम दूसरों का परहित कर सकें, अपने कर्मों के बल पर अपना नाम रोशन कर सकें। आपने ऊपर सुना अभी पहले कि जो हमारे परिवार के हैं, हमारे मित्र लोग हैं, वो ऐसा नहीं जीवन भर हमारे लिए हम चले जाएं संसार से तो दुखी दुख रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो हमेशा जीवन भर दुखी नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ जुड़ती है तो इससे प्रश्न बनेगा तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। तो आज तक जो निरे बहुत से हम लोगों को पढ़ते हैं, मान भगवतियों को पढ़ते हैं, किताबों में दिए हैं, पता नहीं कब से चले गए संसार को त्याग करके, और फिर भी आज हम लोग उनको याद करते हैं और वो अमर हो गए। तो इसी प्रकार से हमें भी कर्म करने चाहिए। इस धारा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीख कर मनुष्य
का जीवन आनंदमय और समृद्धशील हो जा सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेता है। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योत फैलाना ही है। अब इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, प्रश्न पहला है कि ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में, अभी हमने अंडरलाइन करवाई थी उसी से आ गया, ठीक है, उसे पूरा पढ़ते हैं। ऐसे विचार नंबर 1 में है, सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं। अनुच्छेद में उपयुक्त उपयुक्त अशुद्ध भाग को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्ध हो। ठीक है, तो हमने व्याख्या सहित लिया है, प्रश्नों को पहचान के लिखें। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? जो गलत है वही सही है। तो अनुच्छेद 1 इसमें क्या है कि देखिए यहाँ दिया है कि ऐसे विचार सज्जन मुके ऐसे विचार, तो इसमें जो सज्जन और मनुष्य, तो मनुष्यों के साथ सज्जनता का शब्द नहीं आना चाहिए। ठीक है, नीचे व्याख्यान है, अनुच्छेद में उपयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य में भाग खा नंबर है जो ये अशुद्ध है। ठीक है, कौन से? खा नंबर अशुद्ध है इसमें, ये खास सज्जन मनुष्यों, तो ये सज्जन मनुष्यों शब्द यानी सज्जन के साथ मनुष्यों नहीं आना चाहिए, इसी कारण से ये अशुद्ध है। अनुच्छेद में प्रयुक्त उपयुक्त अशुद्ध वाक्य में भाग खा में अशुद्ध है, क्योंकि सज्जन के साथ मनुष्य का प्रयोग अनुचित है। सज्जन का आशय सभ्य मनुष्य ही होता है, अतः इस वाक्य में मनुष्य का प्रयोग ही इसकी अशुद्ध का आधार है। समझ में आया कि सज्जन के साथ मनुष्य का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, सभ्य अगर होता तो हाँ चलता है, सभ्य मनुष्य होता है, सज्जन नहीं होता है। आगे चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा है, शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। जो इससे भिन्न है उसे पहचानना है इन तीनों से। तो देखते हैं, सद्गति, सत्कर्म, सद्गुण और सत्यवादी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला भिन्न है। अब सोचोगे कैसे भिन्न है, तो आइए देखते हैं आपको विस्तार से। कहता है सत्यवादी शेष शब्दों से भिन्न है, क्योंकि सतगति, सत्कर्म तथा सद्गुण सत उपसर्ग के योग से निर्मित हैं, और इसमें क्या है, सत्यवादी में वादी प्रत्यय जुड़ा है, अतः रचना की दृष्टि से ये सत्यवादी भिन्न शब्द है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सद है तो ये भी तो सत्य है, तो ये भी सत्य है, यानी कहते हैं सत्य ये भी तो है, लेकिन ये नहीं, जो सत्य है उसमें वादी उपसर्ग लगा है तो बना सत्यवादी। ठीक है, वैसे तो ये अगर आप ये सोचेंगे कि सत्य अत्य मिला तो ई का क्या हो जाता है, या हो जाता, इसी से बना है। ठीक है, लेकिन नहीं, वो तो मूल शब्द ही है। सत्य क्या है, ये मूल शब्द ही है, इसी कारण से ये इसमें वादी उपसर्ग है और सब में उपसर्ग दिए हैं। ठीक है, इसमें सत्य उपसर्ग, इसमें सत्य उपसर्ग, इसमें सत्य उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 3, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है स्वार्थी, प्रार्थी, परोपकारी, निस्वार्थी। स्वार्थी शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है, तो निस्वार्थी, नि माने नहीं, स्वार्थी माने जो स्वार्थी न हो वो होता है निस्वार्थी, और ये क्या है, स्वार्थी। परोपकारी दूसरों का हित करने वाला, ठीक है, प्रार्थी दूसरों में हित चाहने वाला, दूसरों का हित करने वाला, और निस्वार्थी ये दिया ही है। प्रश्न नंबर 4, पठांश में उपयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? अति, इक, अत्ता, आधिकता, आईकता, अधिकता किससे बना? अध्यम
आध्यात्मिकता शब्द किन प्रत्ययों से, उपसर्ग और प्रत्ययों के मिलकर के बना है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनसे बना है। देखिए हम ये बताएं कैसे बना है। अगर पहली बात तो इस प्रकार से वहाँ पूछेगा नहीं किस किस कार्ड बना, क्योंकि उसमें ऑप्शन दिए होंगे तो आपको केवल देखना है और देख कर, परंतु फिर भी आपको ध्यान रखना है। ये धा धनुष है, ये आधा है, तो ये आधा है तो बना है ये जो बड़ा हो गया किस कार्ड से, एक प्रत्यय लगने से। ठीक है, अब इसमें धा धनुष है तो ये आधा हो जाएगा। ई है, ई का या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई का या हो जाएगा। अब इक है तो इसमें का जुड़ा तो हो जाएगा आध्यात्मिक, और इता प्रत्यय है तो हुआ आध्यात्मिकता। ठीक है, अधिकता ये लगे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। तो अब देखिए व्याख्यान करते हैं इसका। पठास में उपयुक्त आध्यात्मिकता शब्द इत उपसर्ग तथा इक वाता प्रत्यय से बना है। धातुवत् है कि इक प्रत्यय के लगने से शब्द के प्रथम अक्षर का दीर्घ वर्ण हो या वृद्ध वर्ण हो जाता है। हमने बताया दीर्घ या वर्ण एक ही बात होता है। जैसे शब्द प्लस इक तो शाब्दिक, दिन प्लस इक दैनिक। अतः आध्यात्मिकता में अध प्लस आत्मा प्लस इक प्लस ता, तो इसमें दो उपसर्ग हैं और एक दो प्रत्यय हैं और एक उपसर्ग है। अगला प्रश्न, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवा व्रत अपनाकर परहित करते रहेंगे, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहेंगे, आनंदमय जीवन जीते रहेंगे, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, सेवक व्रत अपनाकर परहित करते रहेंगे। परहित माने दूसरों का हित करते रहेंगे। अगला प्रश्न नंबर 6, कठोर सत्य किसे कहा गया है? भौतिक संसार की तुच्छता को, भौतिक शरीर के नासुरता को, भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना, निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भौतिक शरीर की नाश्वरता को। प्रस्तुत प्रदान में भौतिक शरीर की नाश्वरता को कठोर सत्य के रूप में अंकित किया गया। ये सत्य है कि इतना ही शरीर तो चला ही जाएगा, जिसे इतना मलते हो, साबुन लगाते हो। प्रश्न नंबर 7वां है, निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किया जाने की आवश्यकता है, बताइए। अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना चाहिए, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए विजय पाने के लिए योजना बनाना, ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। अच्छे कर्म करोगे तो आपका नाम अमर ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ऑप्शन नंबर बी, पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। अगर हम दूसरे के हित के लिए, दूसरे के चाव के लिए निस्वार्थ, उसमें कोई भी हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, इस भाव से परोपकार करें। प्रश्न नंबर 9वां, धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। धर्म के आचरण का उद्देश्य है कि समाज में अच्छे कर्मों तथा गुणों का प्रकाश फैलाया जाए। प्रस्तुत गद्यांश की अंतिम पंक्ति में यही शिक्षा निहित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अंत में अभी ही बोलेंगे कि हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी इच्छा अनुसार हमसे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा कुछ अभाव है उसको हम सुधारेंगे, सुधारने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को भी सुधारेंगे। आपको अच्छे से अच्छा कंटेक्स्ट देने की हम हर संभव योजना बनाएंगे। हम बोर्ड से भी आपको कांटेक्ट करेंगे। जो चीज़ें हमारे से हो सकेंगी हम आपको निस्वार्थ देने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ धन्यवाद।